चरणों में नमन करता हूँ। आज हमारे भाई दादा जिनको कहते हैं बट्टू पटेरिया जी, आदरणीय हमारे महेंद्र अग्निहोत्री जी, पिंटू और रिंकू दीक्षित जी, हुड्डा जी, माननीय संज्ञा जी, वाजपेयी जी, बबेले जी, तमाम सभी, सुरेश महाराज हमारे बड़वार वाले बैठे, आदरणीय सभी को मैं प्रणाम चरणों में नमन करता हूँ। ये दरअसल ऐतिहासिक चुनाव है ललितपुर का। ये जिले की 2 सीटें हैं। एक सीट तो हमारी महरौनी की रिजर्व है, चलो ठीक है, हमारे रिजर्व के लोग ही लड़े, कोई बुराई नहीं, रिजर्व है तो। लेकिन दूसरी तो सामान्य सीट है। सामान्य सीट पे तो सामान्य को मौका दो। ये अगर पिछड़े के नाम से रिजर्व होती हमें कोई इतराज नहीं होता, लेकिन सामान्य के तो जब 4 बार हो गए तो अब की बार सामान्य को मौका देना चाहिए, मिलना चाहिए। लेकिन आज हम देखते हैं, आप सब बुद्धिजीवी हैं, आपके बताए हुए रास्ते पे देश चला है। ये देश में अगर राजा बनाया है तो ब्राह्मण समाज ने बनाया है। जब भी किसी राज्य के राजा बुजुर्ग हो गए, वृद्ध हो गए, तो उनके राजकुमार को सिंहासन पे बैठाने के लिए दरबार लगता था, दरबार सजाया जाता था, ऋषि आते थे, साधु संत। जब तक वो राजा नहीं बनता था तब तक राज पुरोहित ब्राह्मण उनको राज तिलक कर उनका मुकुट ऊपर रखे। जय जय परशुराम। ब्राह्मण देवता ही राजा बनाते चले आए आदिकाल से, और उन्होंने आज भी भारतवर्ष का राज मोदी जी के सुपुर्द किया था, केवल एक मुद्दे को लेकर, भगवान राम की। कौन नहीं चाहता कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बने? सब चाहते थे, हम चाहते, आप चाहते, सनातन धर्म के जन जन लोग, बच्चा बच्चा चाहता है कि रामलला का मंदिर बने। तो चाहते ये थे कि रामलला का मंदिर बने, भाजपा का मंदिर न बने, बीजेपी के न बने, भगवान का मंदिर बने। विवाद जो था, जो अंग्रेजों के समय से चल रहा था कि जमीन किसकी, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया कि भगवान रामलला की जमीन चंदे से मंदिर बन रहा। लेकिन लाभ किसने उठाया? भाजपा वालों ने। ये राम भक्त है और राम भक्त नहीं है कोई। नतीजा यह हुआ कि ब्राह्मणों का पूरा आशीर्वाद मिला, तब इनको दिल्ली की तक मिली, दिल्ली की सत्ता मिली, वरना सत्ता मिलने वाली नहीं थी मोदी जी को। परम पूज्य ब्राह्मणों ने जब आशीर्वाद दिया तब 2 बार प्रधानमंत्री। लेकिन ब्राह्मणों को क्या दिया? अगर आप बारीकी से नजर, पैनी नजर से देखें, हमारे रहते जीते जी, हुड्डा जी हमारे साथ, हम सब लोग कांग्रेसी, मानसिकता कांग्रेस सब। आदरणीय इंदिरा जी के समय की बात बता दें, पूरे भारत वर्ष को अगर 2 भागों में बांटे तो आधा भारत 4 राज्यों में। लोकसभा की सीटों से अंदाज लगाते हम लोग। राजस्थान 1, बिहार 2, मध्य प्रदेश 3, उत्तर प्रदेश 4। इन आधे भारत के कुर्सियों पर मुख्यमंत्री ब्राह्मण बैठा करते थे, चारों जगह। पंडित हरदेव जोशी राजस्थान, पंडित स्वर्गीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी उत्तर प्रदेश, पंडित श्री मोतीलाल जी वोरा मध्य प्रदेश, और पंडित श्री जगन्नाथ मिश्रा बिहार। तो ये देश ब्राह्मणों से चलता था। इस देश की एक प्रजातंत्र की सही मायने में अगर रक्षा की है तो हमारे ब्रह्म समाज ने, ब्राह्मण देवताओं ने की है। लेकिन गुमराह करके इसे सत्ता में तो पहुंच गए, लेकिन 33 राज्यों में केवल 1 राज्य में छोटे से में ब्राह्मण चीफ मिनिस्टर है, 32 राज्यों में नहीं है। 32 राज्यों में सब पिछला बार बैकबार जी, लेकिन ब्राह्मण नहीं है। हमारा तो एक ठाकुर बनाए हुए योगी से भाई को मुझे बताओ दी हम तो लेकिन कहीं ठाकुर ब्राह्मण नहीं। आप गवर्नरों को लेके चले, जिनको केंद्र सरकार नियुक्त करती है, चुनावी नियुक्ति करती है, तो 33 में 1 गवर्नर कल राज मिश्रा है ब्राह्मण। कोई भी ब्राह्मण गवर्नर नहीं है भारतवर्ष में। सिर्फ ब्राह्मणों देवताओं के आशीर्वाद से तुम दिल्ली की तख्त पर, कुर्सी पर बैठे हो। मोदी तुम्हें यही ब्राह्मण लोग उतारेंगे। उतारने की शुरुआत इस चुनाव से हो चुकी है, इस चुनाव से। ललितपुर की नहीं, पूरे प्रदेश की हम आज आपको स्थिति बताते हैं कि सरकार नहीं आ रही है भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे ब्राह्मण समाज के आशीर्वाद से ही
सुजान सिंह मंदिला, प्रजातंत्र की सबसे छोटी इकाई गांव सभा होती है और सबसे बड़ी इकाई लोकसभा होती है। ये विधानसभा, जिला परिषद, ब्लॉक, नगर पालिका, एमएलए, ये सब बीच की चीजें हैं। तो गांव के सभापति आदरणीय गौतमी महाराज के चरणों में बैठ के हम प्रधान बने थे, वही हमारा परिचय भराने गए थे। को बुला रहे थे। तो गांव सभा के प्रधान से लेके लोकसभा तक आपने आपकी चरणों की कृपा से हम पहुंचे और हमें लगा हमारे आदरणीय स्वर्गीय राजनांगोत्री जी शुद्ध ब्राह्मण, बुंदेलखंड के ब्राह्मणों के नेता, लेकिन झांसी के ब्राह्मणों ने आशीर्वाद सुजान सिंह मंदिला दिया हमको। 66,000 वोट झांसी शहर नहीं दिया था 84 में ब्राह्मण। झांसी विधानसभा में सब ब्राह्मणों की रही है। सारे जितने भी कंप्यूटर हैं के पार्टियों के, केवल 3 बार 17 में 3 बार नॉन ब्राह्मण बने, प्रदीप जैन बने, एक बार साहू बन गए थे, एक बार वर्मा जी बने थे। बाकी पंडित लखपत राम शर्मा से लेके, चाची स्वरूपी शर्मा से लेके, बाबूलाल तिवारी से लेके, रवि शुक्ला से लेके, राजनांगोत्री से लेके ये रवि शर्मा तक सब ब्राह्मण बने। कांग्रेस ने जब जब भी नॉन ब्राह्मण को टिकट दिया वो हारे। मेघराज कुशवाहा हारे थे, चाची स्वरूपी शर्मा जी थी। उसको महमूद चौधरी मुसलमान को टिकट दिया था, रवि शुक्ला चुनाव जीते थे। तो एक वहाँ उदाहरण है। तो ऐसे झांसी ब्राह्मण क्षेत्र के, झांसी शहर के सम्मानित ब्राह्मण देवताओं ने जब हमको आशीर्वाद दिया, वहीं सबसे पहले झुक के नमन करने गए थे हम। अगर आपका आशीर्वाद मिलेगा तो हम लोकसभा लड़ेंगे। कारण बताया था कि हमारा जिला अलग हो चुका है, आपका जिला अलग है। हमारी आपके बीच की एक साझेदारी की सीट है लोकसभा की, बाकी तो बंटवारे में हम सब ले आए। एमएलए हमारे यहाँ के हो रहे हैं, जिला के अध्यक्ष हमारे यहाँ, सारी चीजें जिले में आ गई। लेकिन लोकसभा साझेदारी की है तो 16 बार सांसद झांसी के बने, 2 बार सांसद ललितपुर के हम बने। यही प्रार्थना हम आज भी करते हैं कि एक बार फिर ललितपुर को मौका मिलना चाहिए। ललितपुर के 30 बार सांसद जीतना चाहिए। ये सब तभी संभव है कि आज फिर से हमारे जनपद के, हमारे ललितपुर के, नगर के ब्राह्मण समाज का जिस तरह से आशीर्वाद मुझे मिलता रहा, तो आपके आशीर्वाद को हमने बेकार नहीं जाने दिया। आप पता लगा लें, सारे विरोधी पार्टी इस बात की तारीफ करती है कि सुजान सिंह मंदिला इतनी बड़ी राजनीति के बाद भी किसी का एक पैसा नहीं खाया, कहीं रिश्वत नहीं ली, कहीं चंदा नहीं लिया, कहीं कमीशन नहीं लिया, कुछ भी नहीं खाया। और आज की तारीख तक कोई भी FIR नहीं है सुजान सिंह मंदिला, थाने में शिकायत तक नहीं। ऐसे ही संस्कार अपने पिता के उस पुत्र गुड्डू राजा में, गुड्डू राजा, हम विश्वास हो गया है कि आपका आशीर्वाद मिला, गुड्डू राजा निश्चित एमएलए बन गए। लेकिन आज इनके भगवान के सामने हम सौगंध खाते हैं, कहते हैं कि बुंदेलखंड में पंचों में परमेश्वर होते हैं। तो ब्राह्मण देवताओं के पंच परमेश्वर में हम आपको एक वचन देके जाते हैं कि जिस तरह से आपने सुजान सिंह मंदिला पे भरोसा विश्वास किया, उसी तरह से आप गुड्डू राजा पे करने जा रहे हैं। जब भी आपकी सेवा में खड़े नहीं उतरेंगे, क्षेत्र के विकास में भागीदार नहीं रहेंगे, आपके सुख दुख में शामिल नहीं रहेंगे और ब्राह्मण देवताओं को सम्मान में आगे नहीं रहेंगे, उस दिन कहेंगे बेटा चलो आज इस्तीफा दो। इस्तीफा दिलाएंगे हम। आज चुनाव तो वो आपके आशीर्वाद से भगवान ने चाहा तो निकल रहे, लेकिन आपने अब चुनाव अपने हाथ में ले लिया है, ब्राह्मण देवताओं ने ले लिया है। अब भारी बम्पर वोट से जीतेंगे। इसलिए पहला चुनाव आपने मेहरौनी से लड़ाया था, हमारे अखबार में छपा था कि 64.21% वोट दिया था सबने, 64% से वोट मिले थे। जबकि हमारे बड़े बड़े ठकराज जमींदार जागीरदार सब चुनाव लड़ चुके थे। राठौर भाई काई साहब लड़े, गिलटोरा भाई राव साहब लड़े, गेवरा भाई लड़े, ननौरा भाई लड़े, सब लड़े, 4 से आगे वोट रही। लेकिन किसान के बेटे का जब नंबर आया तो भगवान की कृपा से प्रदेश में दूसरी पोजीशन आई। पहले नंबर पे पोजीशन थी अमेठी के राजा रणंजय सिंह के बेटे संजय सिंह की। क्यों? संजय गांधी 15 दिन रहा था चुनाव में उनके साथ, तो 230 वोट पात्र ज्यादा थे।
अगर हमने और बुलेट मोटरसाइकिल घुमा ली होती, उन दोनों मोटरसाइकिल से प्रचार कर रहे तो ललितपुर का नाम और आगे बढ़ता। लेकिन तो आपके चरणों की कृपा से हिंदुस्तान को दिखा दिया कि इस नक्शे में ललितपुर भी एक जिला है, ललितपुर भी है, इसकी तरफ भी निगाह रखो भैया। तो आज कितनी बढ़िया बात की समाज के सभी कर्णधारों दाना सभी लोगों ने कि एक रहना है, संगठन बड़ी शक्ति बड़ी ताकत होती है। आप दिखा दो एक, जितनी राजनीतिक पार्टियां सब आपके पीछे चलेंगी, इस सरकारें आपके पीछे चलेंगी, हर आदमी आपकी तरफ देखेगा, लेकिन संगठन जरूरी है। संगठित होके आप सब जगह जो है हवा फिजा बना दो पूरे क्षेत्र में, जिले में के ब्राह्मण समाज ने अपने हाथ में चुनाव ले लिया है। इन्हीं शब्दों के साथ फिर से सभी के चरणों में हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और बहुत बड़ी बीमारी से निपट के आए हैं। आप सबकी दुआओं से चौथे स्टेज का कैंसर दोनों फेफड़े में, मैंने डॉक्टर से कहा निकाल दूंगा, कल आपको दोनों में दोनों थोड़ी निकालेंगे, उन्होंने भाई बचा ले आया लड़का, बच्चे डगड़ो गुड्डू, तो उसने पिता का अपना धर्म निभाया, पुत्र बनने का धर्म निभाया। आज वो आपकी झोली में डाल के जा रहा हूँ गुड्डू राजा, आपकी झोली में डाल के जा रहा हूँ, आप अपने गोदनामा की मोहर लगा देना, वो आपकी भरपूरी है सेवा। जय परशुराम भगवान की जय।